जय राम जी की। श्री वाल्मीकि रामायण युद्ध कांड 68वां सर्ग। कुंभकर्ण के वध का समाचार सुनकर रावण का विलाप करना। जय राम जी की। महात्मा श्री रामचंद्र जी के द्वारा कुंभकर्ण को मारा गया देख राक्षसों ने अपने राजा रावण से जाकर कहा, महाराज, काल के समान भयंकर पराक्रमी कुंभकर्ण बानर सेना को भगाकर तथा बहुत से बानरों को अपना ग्रास बनाकर स्वयं भी काल का ग्रास बन गए। वे 2 घड़ी तक अपने प्रताप से तपकर अंत में श्री राम के तेज से शांत हो गए। उनका आधा शरीर अर्थात धड़ भयानक दिखाई देने वाले समुद्र में घुस गया और आधा शरीर अर्थात मस्तक नाक कान कट जाने से खून बहाता हुआ लंका के द्वार पर पड़ा है। उस शरीर के द्वारा आपके भाई पर्वताकार कुंभकर्ण लंका का द्वार रोक कर पड़े हैं। वे श्री राम के बाणों से पीड़ित हो हाथ पैर और मस्तक से हीन नंग धड़ंग धड़ के रूप में परिणित हो दवानल से दग्ध हुए वृक्ष की भांति नष्ट हो गए। महाबली कुंभकर्ण युद्ध स्थल में मारा गया। यह सुनकर रावण शोक से संतप्त हो मूर्छित हो गया और तत्काल पृथ्वी पर गिर पड़ा। अपने चाचा का निधन सुनकर देवांतक नरांतक त्रिसरा और अतिकाय दुख से पीड़ित हो फूट फूट कर रोने लगे। अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री राम के द्वारा भाई कुंभकर्ण मारे गए, यह सुनकर उसके सौतेले भाई महोदर और महापाशु शोक से व्याकुल हो गए। तदंतर बड़े कष्ट से होश में आने पर राक्षस राज रावण कुंभकर्ण के वध से दुखी हो विलाप करने लगा। उसकी सारी इंद्रियां शोक से व्याकुल हो उठीं। वह रो रो कर कहने लगा, हा वीर, हा महाबली कुंभकर्ण, तुम शत्रुओं के दर्प का दलन करने वाले थे, किंतु दुर्भाग्यवश मुझे असहाय छोड़कर यमलोक को चल दिए। महाबली वीर, तुम मेरा तथा इन भाई बंधुओं का कंटक दूर किए बिना शत्रु सेना को संतप्त करके मुझे छोड़ अकेले कहाँ जा रहे हो? इस समय मैं अवश्य ही नहीं के बराबर हूँ, क्योंकि मेरी दाहिनी बांह कुंभकर्ण धराशायी हो गया, जिसका भरोसा करके मैं देवता और असुर किसी से नहीं डरता था। देवताओं और दानवों का दर्प चूर करने वाला ऐसा वीर, जो कालाग्नि के समान प्रतीत होता था, आज रण क्षेत्र में राम के हाथ से कैसे मारा गया? भाई, तुम्हें तो वज्र का प्रहार भी कभी कष्ट नहीं पहुंचा सकता था, वही तुम आज राम के बाणों से पीड़ित हो भूतल पर कैसे सो रहे हो? आज सम्रांगण में तुम्हें मारा गया देख आकाश में खड़े हुए ये ऋषियों सहित देवता हर्षनाद कर रहे हैं। निश्चय ही अब अवसर पाकर हर्ष से भरे हुए बानर आज ही लंका के समस्त दुर्गम द्वारों पर चढ़ जाएंगे। अब मुझे राज्य से कोई प्रयोजन नहीं, सीता को लेकर मैं क्या करूंगा? कुंभकर्ण के बिना जीने का कोई मतलब नहीं। यदि मैं युद्ध स्थल में अपने भाई का वध करने वाले राम को नहीं मार सकता, तो मेरा मर जाना ही अच्छा है। इस निरर्थक जीवन को सुरक्षित रखना कदापि अच्छा नहीं है। मैं आज ही उस देश को जाऊंगा जहां मेरा छोटा भाई कुंभकर्ण गया है। मैं अपने भाइयों को छोड़कर क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकता।
मैंने पहले देवताओं का अपकार किया था, अन्य वे मुझे देखकर हंसेंगे। हा कुंभकर्ण, तुम्हारे मारे जाने पर अब मैं इंद्र को कैसे जीत सकूंगा। मैंने महात्मा विभीषण की कही हुई जिन उत्तम बातों को अज्ञानवश स्वीकार नहीं किया था, वे मेरे ऊपर आज प्रत्यक्ष रूप से घटित हो रही हैं। जब से कुंभकर्ण और प्रहस्त का यह दारुण विनाश उत्पन्न हुआ है, तभी से विभीषण की बात याद आकर मुझे लज्जित कर रही है। मैंने धर्मपरायण श्रीमान विभीषण को जो घर से निकाल दिया था, उसी कर्म का यह शोकदायक परिणाम मुझे भोगना पड़ रहा है। इस प्रकार भांति भांति से दीनता पूर्वक अत्यंत विलाप करके व्याकुल चित्त हुआ दशमुख रावण अपने छोटे भाई इंद्र शत्रु कुंभकर्ण के वध का स्मरण करके बहुत ही व्यथित हो पुनः पृथ्वी पर गिर पड़ा। जय राम जी की। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड का 68वां सर्ग प्रभु श्री राम की कृपा से पूर्ण हुआ। जय राम जी की।